मुझे नहीं छोड़ता और मैं पिंड को नहीं छोड़ना चाहती। पर फाइनली एक दिन मुझे तन्नू ने कहा कि क्या तू मुझे अपनी परछाई जी का घर नहीं दिखाएगी, तो मैं अपनी तन्नू को लेकर आ गई आपके घर। हाय हाय मर जा गुड़का के। परछाई जी आपने तो मेरी तन्नू की तरह अपने आप को मेंटेन कर रखा है। ए परछाई जी की साइड कर, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बुआ, आप? मैं और मेरी तन्नू तो हमेशा ही फर्स्ट क्लास रहते हैं। तेरे को पता है सारे रास्ते में अपनी तन्नू से तेरी और परछाई जी की बातें करते हुए आई। लो जी, मैंने अपनी तन्नू को सारा कुछ बताशता दिया है। पर ये सोनी तुम्हारे साथ कैसे? ओ मर जा गुड़ खा के। अपनी कहानी सुनाते सुनाते ना मैं इसकी कहानी सुनाना ही आपका भूल चुल गई। परछाई जी, ये जो कुड़ी है ना, अचानक मेरी तन्नू के सामने आश आ गई। और इत्तेफाक देखो, ये मेरी बचपन की फ्रेंड मोनी की कुड़ी शुड़ी निकली। बेचारी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, घर जल गया है, अपनों का साथ छूट गया है। इसलिए मैं इसे अपने भरा और परछाई के घर ले आई। पर परछाई जी, आप इसे कैसे जानते शांति हो? मैं बताती हूँ बुआ जी। इसका मतलब है वीर की बीवी जिस हादसे में, वो सोनी की बहन थी। हाँ, मगर सोनी पुत्र, तो किसी से मिलने गई थी क्या? समझ गई कि यही परछाई जी कि जब भी सोनी बाहर किसी से मिलने शिलने जाती है ना, तो मेरी तरह अपने सारे बैग शैग साथ में लेकर जाती है। मैं समझी कि सोनी। लो, वीर और जीत भी आ गए। बुआ जी, जीते रहो, जवानियां मानो, शाबाश। अरे सोनी, ये तुम कहाँ जा रहे हो? दोबारा घर छोड़ने का रहा था? बोलो सोनी, ये सामान क्यों पैक करके रखा? हाय हाय, ये सोनी का सामान नहीं है, ये तो मेरा सामान है। भाई तेरे को तो पता ही है, लवली जब सफर पे निकलती है ना, तो पूरे बैग शैग पैक करके निकलती है। ए ज्योति, जा मेरे लिए लस्सी बना कर ला। वो तो रास्ते में बड़ी भीड़ थी, लो जी पानी शानी पीने का भी टाइम शाम नहीं मिला। गई नहीं अभी तक, जा मेरे लिए मीठी लस्सी बना कर ला। हाँ पुत्र, बुआ के लिए लस्सी ले आजा। और सुन, बड़े वाले ग्लास में लाना। और सुन, मक्खन भी डाल लेना, सफेद वाला। और सुन बुआ, ला रही हूँ। अच्छा, इतने में ही काम शाम चला लूंगी ही मैं, कोई बात नहीं। परछाई जी, अपने बुक्की वीर जी कहाँ हैं? लो जी, आपने फोन शोन पे भी मुझे उनके बारे में नहीं बताया। कहाँ भेज रखा है मेरे वीर जी को? आपको पता है परछाई जी, भाई कुकी वीर जी का कुकी, और मेरा लवली नाम ना मेरे पापा जी ने रखा था।
बुआ, हाँ आपका नाम आपसे कितना मैच करता है? हाँ, सो तो है। ओए तेरे को पता है, पहले कुकी वीर जी भी बड़े लवली हुआ करते थे, पर जाई जी के नखरों ने ना उनकी शक्ल ही बिगाड़ दी। क्यों मर जाई जी? कमरा कहाँ है मेरा? मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चल, कुकी वीर जी बड़े याद आ रहे हैं। सोनी तू भी आजा जल्दी, आजा आजा। थैंक गॉड, आज सारा काम खत्म हो गया फाइनली। सर कुछ पेपर साइन करने प्लीज। ओके सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शाम 8 बजे की मीटिंग फिक्स कर दो। देखिए, आज कोई मीटिंग फिक्स मत करना। मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी, तो तुम चले जाना मीटिंग के लिए और मुझे ब्रीफ कर देना। ऑलराइट? ठीक है सर, हम लोग मैनेज कर लेंगे। गुड। शब माही से मिलने के लिए घर जल्दी जाना चाहता है। मुझे शब को माही के दिल से निकालने के लिए अपने करीब लाना होगा। मुझे माही की जगह लेनी होगी। जस्ट कॉल अप मिस्टर वर्मा और आज लेट नाइट की मीटिंग फिक्स कर दो शब के साथ। एक्सक्यूज मी। हाँ माही बोलो। शब आप घर कब आ रहे हैं? हाँ माही, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है। मैं अपना वादा नहीं भूला। शब्द 1 सेकेंड। हाँ शब, मेरी मिस्टर वर्मा से अभी बात हुई है एंड वी हैव टू डू दिस मीटिंग टुनाइट। कल हमें निकलना है, इसलिए सारी चीजें फाइनल हो जानी चाहिए। सुहानी, आज ही क्लाइंट के साथ। टॉकिंग टू माही? या कैन आई जस्ट टॉक टू हर? श्योर। हाय हाय सुहानी। माही, आज हमारी एड प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट से फाइनल मीटिंग है। एक्चुअली बहुत सारा काम अधूरा पड़ा रह गया है। माही, क्या तुम शब्द को इस मीटिंग के लिए इजाज़त नहीं दोगी? हाँ सुहानी, तुम ठीक कह रही हो। ज़रा प्लीज़ शब को फ़ोन देना। थैंक्स माही। या 1 मिनट। शब, माही हुई। 1 सेकेंड। हाँ माही। शब मैं समझ सकती हूँ, पर आज तक आपने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये काम खत्म करके घर आए। लेकिन माही शब, आप घर मेरी खुशी के लिए जल्दी आ रहे ना। मेरी खुशी इसी में है कि आप सारा काम खत्म करके आए। ओके माही, अगर तुम कहती हो तो मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। बट आई मिस यू। मैं भी। ओके बाय। देखते हैं मेरे होते हुए तुम माही को कब तक मिस करोगे। थैंक यू सर। शब चले? जब घर वापस ही आना था तो घर से जाने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? किसके जाने की बात हो रही मम्मा? नहीं पुत्र, मैं सोनी को समझा रही थी कि लवली बुआ के सामने ना घर से जाने की बात ही ना करना, उन्हें बुरा लगेगा ना। और वैसे भी कहीं लोग ये ना समझे कि इस घर में सोनी का ख्याल नहीं रखा जाता। बस पुत्र, मैं तो यही चाहती हूँ कि इस घर की बदनामी ना हो। सोनी पुत्र, पुत्र, मैं मानती हूँ कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। इस घर में कोई दुखी रहे तो
तो मेरा दिल बड़ा दुखी हो जाता है। वैसे ही इस घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, एक और प्रॉब्लम नहीं ना खड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है ना पुत्र। सोनी, तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो अपने आप को अकेली मत समझना। मैं हूं तुम्हारे साथ, और दोबारा ये घर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हें सिमरन की कसम। ये लो सोनी, संभालो अपनी अमानत को। मैं सिमरन की कसम खा के कहती हूँ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं किस किस की गोद में पलेगी बेचारी सिमरन। सिमरन के लिए एक नई माँ की गोद ढूंढनी होगी, क्योंकि सोनी को मैं इस घर में दही की तरह जमने नहीं दूंगी। तन्नो और मेरा सामान आराम से कुकी वीर जी के यहाँ पहुंच गए हैं। और इस सामान को मैं रखूं कहाँ? ओ माय लवली बुआ, आप भी यहाँ अकेले हो, मैं भी यहाँ अकेला हूँ। चलो वहाँ साथ साथ बैठ के बातें करते हैं। हाय हाय हाय, मर जा गुड़ खा के। अपनी बुआ को अकेली देख के बड़ा रोमांटिक हो रहा है, लगता है पुस्तक जवान हो गया है। ओए तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि इस सामान को मैं कहाँ रखूं? बुआ, सामान कहीं भी जाए, आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे कमरे में। आफ्टर ऑल मैं भी अपने दोस्तों को बताऊं, अपने पास भी एक लवली पार्टनर आ गया। अच्छा, और सुन अपनी बुआ से रोमांस कर रहा है? उम्र देखिए मेरी, उम्र देखिए, हैं? बदतमीज, शर्म नहीं आती। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ उम्र नहीं देखी जाती। लो, वहाँ सिर्फ प्यार देखा जाता है, सिर्फ प्यार। और वैसे भी आप पहले से भी ज्यादा लवली हो गई। जी आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गए, आपने मुझे बचा लिया। पर की होया? अब देखो ना, कुकी वीर जी भी घर शहर पे नहीं है, और ये मेरे को बोला कि अकेले कमरे में आ जाओ। भाई, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, अगर बुआ मेरे कमरे में नहीं गई तो मम्मा जरूर उन्हें अपने कमरे में ले जाएंगी। ये ठीक रहेगा, है ना परजाई जी? हाँ बिल्कुल, पर वो एक छोटी जही प्रॉब्लम है। मेरे को ना रात को नींद बड़ी देर से आती है। कमाल हो गया, मेरे को भी रात को बहुत देर से नींद आती है, सेम टू सेम। वो क्या है ना, एक और छोटी जही प्रॉब्लम थी। मुझे ना रात को कमरे में बत्ती जला के सोने की आदत है। अरे दूसरी बार कमाल हो गया, मैं भी बत्तियां शत्तियां जलाकर सोती हूँ, सेम टू सेम परजाई जी। बुआ जी, हाँ? आप मेरे साथ गेस्ट रूम में रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाय मर जा गुड़ खा के, कितनी अच्छी बात की है तूने। मुझे लगता है मैं तेरे साथ बिल्कुल सेट हो जाऊंगी। अरे बुआ, क्या? ये आप क्या कर रही हैं? जीत के होते हुए सामान आप उठाएंगे, भला लोग क्या कहेंगे? लाइन शाइन मार रहा है मेरे ऊपर। आजा आजा, चल। सोनी, आखिर तू साबित क्या करना चाह रही है? अपनी चालाकी से अब इस घर के लोगों के दिलों में
दूरियां पैदा करना चाहती है। बिल्कुल अपनी बहन राजी पे गई है। उसने भी एक बारी ऐसे ही किया था। हाँ मम्मा, लोग ना सही कहते हैं कि पोले चेहरे ना बड़े चालाक होते हैं। मेरे सामने किसी की चालाकी नहीं चलेगी। कॉफी? कुछ देर से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। शायद कॉफी की जरूरत थी मुझे। थैंक्स। तुम्हारी थैंक्स कहने की आदत अभी तक नहीं गई। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है, बिल्कुल मेरी पसंद वाली। सब कुछ याद है मुझे, कभी भूल ही नहीं पाई। पर ऐसा लगता है जैसे तुम सब कुछ भूल गए। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? शायद वक्त बदल गया है, या फिर शायद तुम बदल गए हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। जिस शब्द को मैं जानती थी, जिसकी पर्सनालिटी से मैं वाकिफ थी, वो शब्द तो कहीं खो गया है जब से उसकी जिंदगी में माही आ गई। मतलब तुम बहुत घरेलू हो गए हो। यू नो, लाइक अ टिपिकल हस्बैंड। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तुम्हारी वो मस्ती, वो चार्म, यू नो, इट्स ऑल ओवर। सब खत्म हो गया ऐसा लगता है। शब्द किसी के लिए बदल नहीं सकता, ना ही कोई शब्द को बदल सकता है। मैं अब भी वही शब्द हूं, शब्द सरीन। सोनी, इस घर के कमरे की चार दीवारी से बाहर निकल के देखो। अरे दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। कम ऑन, चलो मेरे साथ। लेकिन हमें जाना कहाँ है? सोनी, सवाल नहीं, तुम सैंडल पहनो और चलो मेरे साथ। कम ऑन, कम ऑन। और हाँ, बारिश का मौसम है इसलिए छाता कहाँ है? छाता कहाँ है? अरे वहां पड़ा हुआ है। कम, लेट्स गो। ओहो, अब तुम यही जानना चाहती हो ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर अ वॉक। तुम्हें खुली हवा की बहुत जरूरत है। चलो, कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, जल्दी चलो। तुम ना बहुत सवाल पूछती हो। चलो। जीते, किधर जा रहा है पुत्र? मम्मा, हम लोग सैर के लिए जा रहे थे। सैर सपाटे का वक्त नहीं है ये पुत्र। मेरा मतलब है कि देखो ना, शाम हो रही है, फिर बरसात का मौसम भी है। टीवी पर भी सबको यही हिदायत दे रहे थे कि घर में रहो। ऐसे में तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। जे कल मौसम ठीक रहा तो कल चले जाना। सोनी, मामा, सर कोई तूफान नहीं आने वाला। तूफान आने वाला नहीं जी, आशा गया। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी जा रही हूँ ना इन लोगों के साथ। हाय हाय, इस कुड़ी का चेहरा तो देखो, ना खुशी ना कोई खुशी का रंग। ये भी जीने का कोई ढंग होता है? पर जाई जी थोड़ा बाहर जाएगी, थोड़ा घूमे शूमेगी, थोड़ी हवा शवा लगेगी, है ये भी खुश रहेगी और हम भी खुश रहेंगे। लेकिन आप समझ परजाई जी, फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। परजाई जी, मैंने तो ना जाने की पूरी तैयारी शारी भी कर ली है। बस
बस एक ही बात की फिक्र है भी मेरे पास तो रेन कोट है, मेरी तन्नू के पास नहीं है। ओए, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो, मौसम रंगीन है, माहौल संगीन है, हम मिलकर